छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने को लेकर एक नई सियासत शुरू हो गई है। नगर निगम और पंचायत में किए गए आरक्षण में ओबीसी के हिस्सेदारी अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण होने के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो एक मुद्दा बनकर उभरी है। खासकर पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष के 32 में से एक भी पद का ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं होना कांग्रेस को कोई साजिश लग रही है, और यही वजह है कि पहले भूपेश बघेल और अब दीपक बैज इस मामले में सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस इस मसले पर निकाय चुनाव में ओबीसी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अपने पाले में करना चाहती है, इसलिए वो चुनाव के पहले कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण में कटौती के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ओबीसी का आरक्षण जिला पंचायतों में 1 या 1.5 होंगे, लेकिन जो लॉटरी निकली तो ओबीसी को 0 मिला, जबकि पिछले समय 27 जिले थे तो उसमें 7 जिले हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित था, जबकि लगभग आधी आबादी ओबीसी की है। और इतना बड़ा अन्याय ये विष्णुदेव के सुशासन में हुआ है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को, आधे आबादी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया, इसका कहीं न कहीं जिम्मेदार अगर कोई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस कमेटी ने भी तय किया है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, और कल हम लोगों ने तय किया है पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर निश्चित रूप से उस समाज के साथ हम लोग खड़े हैं। इधर आरक्षण प्रक्रिया के बाद की स्थिति पर कांग्रेस के आक्रामक तेवर भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, और यही वजह है कि भाजपा ने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है। सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस मामले को तकनीकी और कानूनी पहलू से देखने की जरूरत बताते हैं। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है। बवाल होना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नगर पालिका में मिला है, नगर निगम में मिला है, नगर पंचायत में मिला है, पंच में मिला है, सरपंच में मिला है, थोड़ी कम हुई है संवैधानिक व्यवस्थाओं में। अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मानजनक सीटें जितनी पिछली बार आरक्षित थी उससे भी कहीं अधिक सीटें पार्टी अपने आंतरिक व्यवस्था में देगी। संविधान की बाध्यता के कारण, कानून की बाध्यता के कारण सरकार जितना संभव था उन्होंने किया है। हमने पूरी ईमानदारी से कानून का पालन करते हुए आरक्षण किया है। फिलहाल आरक्षण में कटौती स्थानीय निकाय में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। हालांकि नगर निकाय के क्षेत्र में आरक्षण को लेकर कोई खास नाराजगी नहीं है, लेकिन पंचायत में ओबीसी की कम सीटें मुद्दा बनती दिख रही हैं। हालांकि पंचायत चुनाव गैर राजनीतिक होते हैं, इसीलिए इसका कितना राजनीतिक असर होगा ये कह पाना मुश्किल है। ऐसे में राजनीतिक बयानों में जरूर ये मुद्दा चर्चा में है, लेकिन इसका फायदा या नुकसान किसे होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है, और आज का मुद्दा हमारा आधारित है होने वाले पंचायत चुनाव के लिए अभी से सियासी तीर चलने शुरू हो गए हैं, और उसमें सबसे बड़ा तीर ऐसा लगता है कि पंचायतों में हुआ आरक्षण ही बनने जा रहा है। क्योंकि आरक्षण तो हो गया है, लेकिन इस आरक्षण के बाद जो सियासत हो रही है वो एक तरीके से किसी पार्टी को फायदा और किसी को नुकसान कराती हुई दिख रही है। वजह क्या है, यही आज हम अपनी डिबेट में चर्चा में लाएंगे। क्योंकि ओबीसी का आरक्षण कम हो गया ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में यानी पंचायतों में प्रतीत होता है, इसलिए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, और जो आग थी उसे ज्वाला बनाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस ने अब इस पूरे मसले पर आरक्षण को लेकर
आंदोलन का ऐलान कर दिया है, तो आने वाले दिनों की राजनीति इस आरक्षण पर किस दिशा में जा सकती है, इसी को आज हम चर्चा में लाएंगे और डिबेट करेंगे। लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में संतनु साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संतनु जी। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। और समाज का भी पक्ष जानना जरूरी है, इसलिए समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राधे श्याम साहू जी, जो कि सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि हैं। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि इस पूरे प्रकरण का जन्म इस बात से हुआ है कि आरक्षण जो हुआ है उसमें ओबीसी को लाभ नहीं मिला, ओबीसी को फायदा नहीं हुआ, इसलिए जगह जगह नाराजगी और आंदोलन जैसी बातें हो रही है। कांग्रेस ने भी इसे समर्थन दे दिया है। पहले कांग्रेस की ओर ही चलते हैं। डॉक्टर शिल्पा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। शिल्पा जी, ये वजह क्या है? भाई, नगर निगम में हुआ आरक्षण तो सही था, अब उसी नियम के तहत जब पंचायतों में आरक्षण हुआ तो गलत हो गया। वजह क्या लगती है, क्यों आप लोग को लगता है कि आरक्षण गलत हुआ है? नमस्कार। सबसे पहले तो आज के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें ओबीसी आरक्षण को षड्यंत्र पूर्वक कटौती कर दी है। आवाज की शायद थोड़ी दिक्कत है, मैं जुड़ने की कोशिश करता हूं। शिल्पा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सबसे पहले तो देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है वो ओबीसी समाज, जो कि ज्यादा बहुसंख्यक समाज है, उसके आरक्षण में चलिए तो फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। शिल्पा जी, आवाज की शायद थोड़ी दिक्कत है। हम जब तक चलते हैं राधे श्याम जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। राधे श्याम जी से टिप्पणी ले लेते हैं, समाज को क्या लगता है, फिर राजनीतिक दलों की टिप्पणी लूंगा। राधे श्याम जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी, आ रही है। चलिए जुड़ने की हमारी आवाज आप तक पहुंची? जी जी, आ रही है। राधे श्याम जी, पहले आप ही प्रतिक्रिया दे दीजिए। ये पूरे प्रकरण को आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, समाज का क्या कहना है? कहा तो ये जा रहा है कि ओबीसी को नुकसान हुआ है, पर क्या एक्चुअल में नुकसान हुआ है? समाज क्या सोचता है? देखिए, मैं पैनल के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं और मोहन तिवारी जी आपको नमस्कार करता हूं जी। अभी जो ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किए गए हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, वो पूरे प्रदेश जानते हैं। और पूरे प्रदेश में ओबीसी समाज के लोग हम आंदोलन के रूप में आए हैं और सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 29 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में धरना देकर ज्ञापन दिए और बहुत सारे जगहों में 30 तारीख को सड़क माने हाईवे भी बंद किए और अभी तक सिलसिला जारी है। कल हमारे शक्ति जिला में बड़ा प्रदर्शन है, वहां पे चक्का जाम की स्थिति बन सकती है। आज वर्तमान सरकार ने जो अध्यादेश पारित किया उसमें आरक्षण रोस्टर निकलने के बाद ओबीसी समाज को एक भी सीट नहीं मिल पा रहा है। जिला पंचायत का एक भी सीट ओबीसी समुदाय के लिए नहीं है, अनारक्षित डाल दिए हैं पूरे। ये क्या खेल खेल रहे हैं? ये तो ऐसे वर्तमान सरकार ने तो ओबीसी समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं जैसे किसी बच्चा को खिलौना देते हैं, एक खिलौना टूट गया तो दूसरे खिलौना ले लेते हैं बेटा, ऐसा करके इन लोग हमको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट देखा, समाचार पत्रों में पढ़ा कि सरकार चाह रही कि अनारक्षित सीटों पर ओबीसी को चुनाव लड़वाएंगे। ये कहाँ का नियम है भाई? आपने पूर्व में जो आरक्षण की व्यवस्था किया था और उस आरक्षण व्यवस्था को आपने ओबीसी समाज का खत्म कर दिया। 2019 में 18 में हमारे ओबीसी समाज के लोग चुनाव लड़ पाते थे, अनुसूचित क्षेत्रों में तो हमारा आरक्षण 0 हो गया है। ये कहाँ का नियम है भाई? आपने इस पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 129 अंगा के उपधारा 3 को खत्म करके ओबीसी आरक्षण को ही खत्म कर दिया। भाई, आप यदि ओबीसी समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो अन्याय भी तो मत करिए, भेदभाव भी तो मत करिए। भाई, हमें पुराना आरक्षण दो जो पिछले पंचायती राज व्यवस्था में लागू था।
आज अनुसूचित क्षेत्र में एक भी हमारे ओबीसी समाज के लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। अभी हमारे लोगों में राजनीतिक सोच पैदा होने की बारी थी तो आपने आरक्षण खत्म कर दिया। नहीं, ये कहा जा रहा है राधेश्याम जी, ये दलील ये दी जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है जिसे देश भर में लागू किया गया, 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। उस नियम के परिप्रेक्ष्य में ये आरक्षण जो है वो हमें देखने को मिला है। इससे कितना सहमत? बहुत बढ़िया कहा तिवारी जी आपने। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जिक्र किए हैं, मैं ये चाहता हूं आप जब इंदिरा सहनी जजमेंट की रिपोर्ट में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% कैपिंग के साथ आरक्षण दिया जाएगा, ये सत्य है। लेकिन ये भी प्रतिपादित किया गया कि दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 50% कैपिंग की बाध्यता को खत्म करके, शिथिल करके उन आरक्षणों को बढ़ाया जा सकता है, जिसके तहत बहुत सारे प्रदेशों में 50% से ऊपर के आरक्षण मिल रहा है। अब जो नया निर्णय आ गया है उसके हिसाब से नहीं बढ़ाया जा सकता। छत्तीसगढ़ की जो आबादी है 60% से अधिक अनुसूचित क्षेत्र के हैं, तो इनको छत्तीसगढ़ को आप विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, चलिए कुछ नियम की बाध्यताएं हैं जिस पर आगे भी डिस्कशन करेंगे। समाज भी चाहता है कि आरक्षण में उन्हें लाभ मिलना था लेकिन लाभ नहीं मिला, इसलिए इस पर सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। डॉक्टर शिल्पा जी से संपर्क हो गया है, जुड़ते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। शिल्पा जी, ये बीजेपी का तर्क है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब बाध्य कर दिया है, 50% की कैपिंग है, उसी के अंदर सभी आरक्षण को समाहित करना है, ऐसे में कुछ बदलाव हुआ है, कहीं फायदा हुआ है ओबीसी वर्ग को, कहीं नुकसान हुआ है। किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जो नियम है उसके तहत ही आरक्षण हुआ है। कितना सहमत है इससे कांग्रेस? देखिए, नमस्कार। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से ओबीसी के आरक्षण को षड्यंत्र पूर्वक कटौती करके भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण विरोधी, ओबीसी विरोधी चेहरा उजागर किया है, वो ओबीसी के अधिकारों का हनन करने जैसे है। आप कह रहे हैं कहीं फायदा हुआ है, कहीं नुकसान हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया। जिला पंचायतों में आप देखिए ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया है, तो किस तरीके से फायदा हुआ है। 2019 में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 27 जिले हुआ करते थे, आपको भी जानकारी है। और उस समय 7 सीट पर 7 जिला पंचायत अध्यक्षों की सीट ओबीसी आरक्षित थी। परंतु जब सरकार, हमारी सरकार थी, उस समय 6 नए जिले का गठन हुआ। अब कितने जिले हो गए? 33। तो कायदे से 7 ओबीसी आरक्षण बढ़कर अब 8 या 9 या 10 होना चाहिए। परंतु वास्तव में धरातल पर क्या हुआ है जब आरक्षण प्रक्रिया आई है, आपने भी देखा है कि जिला पंचायतों में अध्यक्षों की सूची में आरक्षण ओबीसी के लिए 0 हो गया है, शून्य हो गया है। ये धोखाधड़ी नहीं है तो और क्या है? और दलीय चाटुकारिता के चलते भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी नेता ही प्रेस वार्ता करते नजर आ रहे हैं और इस पर पर्देदारी करते नजर आ रहे हैं। जिस ओबीसी नेता को ओबीसी वर्ग के होने के नाते प्राथमिकता से, अरुण साहू जी ओबीसी नेता है, उनको प्राथमिकता देकर के, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग के हैं, इसीलिए उनको प्रथम बार विधायक बनने के बाद भी उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, प्राथमिकता दी गई। क्यों प्राथमिकता दी गई थी? इसीलिए प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि वो ओबीसी वर्ग के हैं। और उसके बाद जब ओबीसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो प्रेस वार्ता करते नजर आ रहे हैं, उस हनन प्रक्रिया पर पर्देदारी करते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। जब ये सत्ता में आने का प्रयास कर रहे थे चुनाव के समय में 50% ओबीसी को आरक्षण देंगे, ये बात उन्होंने कही थी। तब उन्होंने नियम नहीं देखा था, तब कायदा कानून नहीं देखा था, और ये ढोंग करके, ये झूठ बोल करके सत्ता जब इनको हासिल हुई है तो ओबीसी के अधिकारों का हनन करते हुए उनके आरक्षण को 0 कर दिया। ये कहां तक उचित है? आज कांग्रेस ही नहीं, धरातल पर आप देखिए ओबीसी के जितने नेता हैं, चाहे सामान्य जनता, ओबीसी वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रही है। नहीं, लेकिन जिला पंचायत जो सदस्य का पद है उसमें तो पर्याप्त मिला है आरक्षण, उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। अब अध्यक्ष के पद में ऐसी क्या प्रक्रिया हो गई जिसकी वजह से कांग्रेस को लगता है कि गलत हुआ होगा? देखिए, 16 क्षेत्रों में मात्र 4
आप जो कह रहे हैं ना 16 में मात्र 4 पद ओबीसी के लिए सुरक्षित हैं। ये तो पहले वाली जो प्रक्रिया थी, पहले वाला जो आरक्षण था 25% आरक्षण, उससे कहीं कम हो गया है। फिर किस प्रकार से बातें करते थे कि आरक्षण हम बढ़ाएंगे, 25% आरक्षण ही कर देते हैं, पहले के नियम ही लागू करते थे, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से थी। कोई भी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के विरुद्ध कभी ठीक है, बीजेपी का पक्ष भी सुन लेते हैं, फिर आऊंगा आपके पास, आएंगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये संतनु साहू जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहू जी, ये जो पक्ष रखा गया समाज की ओर से भी और कांग्रेस की ओर से भी, जी जी जय जवाहर, ये क्या लग रहा है बीजेपी थोड़ा बैकफुट में आ गई है, इसीलिए कहना पड़ रहा है कि हम अनारक्षित में भी ओबीसी को लड़ाएंगे? प्रक्रिया अभी चल रही है और जो इसका पालन हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण का गठन किया है। उसके अनुसार से जनगणना को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वैसा रोस्टर अपनाया गया है। यहाँ पे कहीं भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस तरह आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण राज्य में देना नहीं है संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से। उसी के तहत ये आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। देखिए, निगम के जो चुनाव हो रहे हैं, जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई है, उसमें तो ओबीसी को आपको 4 महिला मिला के 4 निगम का आरक्षण मिला हुआ है ओबीसी को, 14 में से 4। इसी तरह से पंचायत में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जो है में 14 जिले अनुसूचित हैं और यहाँ पे पेशा कानून भी लागू है। तो 14 जिले जब अनुसूचित हैं, उसमें 16 एसटी के लिए पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो आरक्षण हुआ है वो आपका अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसके हिसाब से किया गया है। उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया उसके आधार पे किया गया है। और इसमें कहीं भी सरकार की मंशा नहीं है कि किसी का आरक्षण खत्म करें, खासकर ओबीसी वर्ग का। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है आज माननीय डिप्टी सीएम ने। और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई थी प्रदेश स्तरीय इन चुनाव के संबंध में, उसमें भी इन सारी बातों को रखा गया विस्तार से और सभी लोग इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसमें कहीं किसी के साथ भेदभाव वाली बात नहीं है। ओबीसी का इसमें कहीं भी आरक्षण खत्म नहीं हुआ। जो संवैधानिक, कैसे समझाएंगे? वो तो आंदोलन करने की बात कह रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, कांग्रेस की ये नियति रही है कि कांग्रेस ने क्या किया पिछले 5 साल के कार्यकाल में। आप देखिए, पिछड़ा वर्ग के साथ सबसे ज्यादा उनके हितों के साथ कुठाराघात कांग्रेस ने किया। 27% जो आरक्षण था, उन्होंने एक घोषणा तो की, लेकिन मिला क्या? वो अपने ही कार्यकर्ता के माध्यम से उसमें स्टे लगवा दिया। ऐसे कांग्रेस का नियति है। कभी उनकी मंशा नहीं रही कि वो ओबीसी को आरक्षण दे 27% का। तो ऐसा भाजपा के सुशासन में, विष्णुदेव के सुशासन में ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा, चाहे वो पंचायत का आरक्षण हो, चाहे वो निगम का आरक्षण हो, चाहे नगर पालिका, जिला पंचायत, नगर पंचायत, किसी भी का आरक्षण हो। कभी भी किसी के साथ अन्याय वाली बात नहीं है। और इसका दुष्प्रचार कांग्रेसी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का, सस्ती और सहानुभूति हासिल करने का प्रयास कर रही है। चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है। इसको देखते हुए आज जो 1 साल का जो कार्यकाल रहा है माननीय विष्णुदेव साय का सुशासन का, चलिए आज उसका बिल्कुल जो आश्वासन दिया उस पर जवाब ले लेता हूँ। राधेश्याम जी, समाज क्या इस आश्वासन से संतुष्ट है कि भाई किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व कम नहीं होने दिया जाएगा? ये एक नियम प्रक्रिया के तहत आरक्षण हुआ है, पर पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व बराबर रहेगा, ये आश्वासन बीजेपी दे रही है, अरुण साहू जी ने भी दिया है। ये क्या आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं? मैं बहुत ही सम्मान के साथ संतानु साहू जी को बोलना चाहूंगा कि 27% आरक्षण पिछली सरकार ने जो विधेयक पास करके राज्यपाल के पास भेजा, आज पर्यंत राजभवन में क्यों लटका हुआ है? इनका जवाब कोई दे पाएगा? उसमें स्टे किसने लगवाया था? उसमें स्टे किसने लगवाया था? पहले इस पे भी इंजन की सरकार बनाया और उसमें ये सोच करके बनाया कि चलो भाई राज्यपाल इनके बात को मानेंगे।
आपने तो बहुत ही बड़ा ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया है। उसमें स्टे तो किसने 27% लगवाया था? आरक्षण दे नहीं मुख्यमंत्री पा जी रहे के हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दूसरी स्टे हमारे लगवाया जो था पंचायती राज व्यवस्था में और उसको महिमा मंडित भी किया गया। चलिए कांग्रेस पर भी के तहत हमको आरक्षण मिल रहा था, टिप्पणी ले लेते हैं। आपने डाका डाल दिया। शिल्पा जी, कांग्रेस ये तो भी गलत बात पाक है ना। साफ नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था को लेकर ओबीसी समाज कांग्रेस से भी नाराज है। अब क्या उस चीज को डैमेज कंट्रोल करना चाहती है क्या कांग्रेस? देखिए, जब भूपेश शैक्षिक और सामाजिक रूप से जब पिछड़े हुए भूपेश समुदाय को सरकार आरक्षण देने की बात कही गई है, लेकिन राधे आपने जी, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया ठीक है, आ गई आपकी बात, आ और गई। अमेंडमेंट भी कर लिया आपने। 93 में 27% आरक्षण जो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने दिया, आज तक संविधान में उनके संशोधन नहीं हुए। केवल प्रशासनिक आदेश पे हमारा 27% आरक्षण केंद्र में मिल रहा है। हमको केंद्र के अनुसार अभी तक 27% नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? चलिए कई जगह खामियां हैं। शिल्पा जी की टिप्पणी आता हूँ राधे जी, राधे श्याम जी आएंगे आपके पास। एक बात कहना चाहूंगी, जी बोलिए। इस पर एक बात कहना चाहूंगी कि जब भूपेश सरकार थी तो सदन में सर्वसम्मति से, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक थे, उन्होंने सर्वसम्मति से ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का विधेयक प्रस्तुत किया, पास किया। उस विधेयक को जब वो राजभवन में गया तो राजभवन में वो आज तक लंबित है। वो दिसंबर 22 का जो विधेयक है वो आज तक लंबित है। क्यों लंबित है भाई? इसमें भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना है, साफ नजर आ रही है। आज ये डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं। यदि वास्तव में ओबीसी को उनका अधिकार देना चाहते हैं, ओबीसी के हितैषी हैं, तो राजभवन में जो लंबित है प्रक्रिया उसे पास करिए, उसे अधिकार दीजिए। ओबीसी ठीक है, चलिए उसमें कुछ लूप होल थे। चलिए, ये कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने तो बढ़ा दिया था। स्टे किसने दिलवाया था? स्टे किसने लाया था? कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तो स्टे लाए थे और उसको महिमा मंडित किया गया सरकार के द्वारा। कबीर शोधपीठ संस्थान का अध्यक्ष बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो कांग्रेस ने ही ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित किया। उनके कार्यकर्ता थे। भाई 27% देने की अगर आपकी मंशा थी तो ये सब बातें क्यों हुई? उनको देना नहीं था, स्टे नहीं लाना था। हमारी सरकार दे रही सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के तहत, संवैधानिक व्यवस्था के तहत, उसी के तहत ये आरक्षण की प्रक्रिया हुई है और उसका किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ये जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ये आरक्षण की व्यवस्था हुई है। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था है और इसीलिए कुछ बाध्यताएं भी हैं शिल्पा जी, और इसको आप लोग राजनीतिक मुद्दा बना ले रहे हैं। अब इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं हो सकता, कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन ये मुद्दा बनने से क्या हो जाएगा? क्या प्रदर्शन करने से आरक्षण वापस मिल जाएगा? तिवारी जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जब पिछली सरकार थी तो 25% आरक्षण धरातल पर मिल रहा था ओबीसी वर्ग को। क्या वो संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के धरातल पे आज तक 25% का आरक्षण नहीं मिला, 14% ही मिल रहा था और उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी और उसके बाद स्टे भी लगवा लिया। 25% आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है ओबीसी वर्ग को आरक्षण। मुझे जो 25% आरक्षण था ओबीसी वर्ग का, वही नहीं 25 नहीं सकते। ठीक है शिल्पा जी, वही बता रहे हैं। ठीक है, पुराना वापस दे दीजिए कम से कम। ठीक है, क्या पुराना वापस मिल सकता है? क्या पुराना मिलता था? 25% तो है ही। आप देखिए ये निगम का जो आरक्षण हुआ है, ये कह रही है 25% मिलता था। 25% नहीं मिला कभी भी आरक्षण ओबीसी वर्ग को। मैं कह रही हूँ 27 जिलों में 7 होता था, 27 जिलों में 7 का आरक्षण था, 33 में 0 अभी है। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ये प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं है। इसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया को उन्होंने कोई काट छाट नहीं किया है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना है, उसी के तहत ये आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाकर ये व्यवस्था हुई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इसमें सस्ती लोकप्रियता हासिल ना करे और ये मुंगेरी लाल के दीवा स्वप्न न देखे कि वो ऐसे नगरीय प्रशासन और पंचायत के चुनाव में वो कब्जा कर पाएगी। उसकी बहुत गलत फहमी है। इस तरह का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, ओबीसी वर्ग को गुमराह नहीं करना चाहिए, जो कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में किया था।
मेरे ख्याल से साहू जी भी ओबीसी वर्ग से साहू जी आते से हैं, तो उन्हें ओबीसी वर्ग की बात करनी चाहिए। ओबीसी के अधिकारों का जब वास्तव में हनन हो रहा है तो उन्हें आवाज उठाना चाहिए। परंतु ये दलित संवैधानिक छात्र व्यवस्था के कार्यक्रम में कोई इतने अधिकारों का संलिप्त हनन संलिप्तता नहीं हो रहा है। संवैधानिक दिखाई व्यवस्था तो गई। सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, आप चलिए। और मैं भी बंधे हैं साहू जी संविधान हाथ से। बंधे हुए हैं, सरकार के हाथ बंधे हुए हैं और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत ही जहां पर कैपिंग है 50% की, उसके अंदर ही एसटी एससी को आरक्षण देने के बाद ओबीसी को आरक्षण देना है। इसलिए ये नई तस्वीर सामने आई है। अब क्या कदम उठाएगा समाज, क्या कदम उठाएगा? क्या राजनीति करेगा इसमें या कोई कानूनी रूप से कदम उठाएगा? राधे श्याम जी, राधे श्याम जी। अच्छा, मुझे कह रहे हैं जी। दरअसल आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ पा रहा है। ओबीसी समाज सख्त है और यदि हमारे पुराने व्यवस्था को यथावत ना रखे तो हम सड़क की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं और हम न्यायालय के शरण में भी जा सकते हैं। इसलिए कि आपने ये व्यवस्था जो दिया हुआ था पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 अंगा की उपधारा 3 का आपने लोप करके ओबीसी समाज के आरक्षण को जीरो किया है। ठीक है, जल्दी। इसमें व्यवस्था ये है कि 3/4 से अभी अधिक आगे आरक्षण क्या करेगा समाज? जीरो करेगा वहीं हुआ है जहां पर आबादी नहीं है ओबीसी वर्ग की। आप शहरी क्षेत्रों में देखें, रायपुर नगर निगम में देख लीजिए, यहाँ पे पहले 18 पार्षद आरक्षित थे ओबीसी के लिए पार्षद के, और अभी 23 हो गए। तो शहरी क्षेत्रों में लाभ भी हुआ है ओबीसी वर्ग को, और ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार की 50% की कैपिंग की भाई बात करते हैं। 50% आप कैपिंग इसको केवल मुद्दा बना ओबीसी रहे समुदाय के हैं, लिए लेकिन क्यों? संवैधानिक आपने बाध्यता है। आरक्षण लागू आप किया, संविधान को 50% नहीं से मानते बाहर क्या रखा। साहू जी? संविधान को नहीं मानेंगे? ठीक है, आगे कदम क्या उठाएंगे जल्दी बता दीजिए साहू जी, फिर खत्म करते हैं समय। हम सब संविधान को मानने वाले तो लोग हैं। संवैधानिक इसीलिए हम लोग व्यवस्था के पीछे हैं। तहत ये आरक्षण की व्यवस्था हुई है। ठीक है, चलिए। उसकी प्रक्रिया कुछ का पालन संवैधानिक किया गया है। बाध्यताओं का हवाला दे रही है बीजेपी, लेकिन क्या ये बातें लोग स्वीकार करेंगे? समाज के लोग क्या सोचते हैं? ओबीसी इसी तरह से जो पंचायत के हैं उसमें 13 सामान्य हैं। ठीक। उसमें पार्टी का ये मत है कि उसमें आधे से ज्यादा, मैंने कल दैनिक भास्कर में एक खबर पढ़ी थी। ठीक है, ठीक है। कि आधे से जो है वो ओबीसी वर्ग को इसके लिए चलिए, प्रतिनिधित्व देना अलग है और आरक्षित होना अलग चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें लोगों के सामने है। अब लोगों को फैसला करना है कि आखिर वो एक और उदाहरण देना चाहूंगा। मानते समय की बाध्यता है। बिल्कुल साहू जी, समय नहीं है इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। सभा में भी देखिए आप, बिल्कुल ठीक है। सामान्य सीट से भी ओबीसी वर्ग लड़ता है चुनाव। चलिए, ये तो अलग चीज है, लेकिन आरक्षण होना भी एक समाज के लिए बड़ी बात होती है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ राधे श्याम साहू जी जुड़े, उनका धन्यवाद। संतनु साहू जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।